हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सभी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। गाइज, ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल और ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है। इसमें पूछा गया कि वंशागति का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। तो अनुवांशिकी में वंशागति का अध्ययन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है अनुवांशिकता शब्द किसने दिया था। इसमें पूछा गया है कि अनुवांशिकता शब्द किसने दिया था। तो साथियों, अनुवांशिकता शब्द वेटसन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? वेटसन के द्वारा अनुवांशिकता शब्द दिया गया था, तो इसका राइट आंसर वेटसन होगा। साथ ही यहाँ पर ऑप्शन है जो मिस्टेक हो गए हैं, ये गलत हो गए हैं, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। तो अनुवांशिकता शब्द है जो वेटसन के द्वारा दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया। इसमें पूछा गया है कि किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया था। तो वेटसन के द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है अनुवांशिकता के जनक हैं। तो अनुवांशिकता के जनक कौन है? तो ग्रेगर मेंडल है जो अनुवांशिकता के जनक हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। इसमें पूछा गया कि अनुवांशिकी किस में उत्परिवर्तन होता है। तो अनुवांशिकी क्रोमोसोम में उत्परिवर्तन होता है। किसमें? क्रोमोसोम में उत्परिवर्तन होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। साथियों, यहाँ पर जीन होगा कि जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉनसन ने किया था। किसने किया था? जॉनसन के द्वारा सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है मेंडल ने किस पौधे का संकरण प्रयोग किया। इसमें पूछा गया कि मेंडल ने किस पौधे का संकरण प्रयोग किया था। तो मेंडल ने गॉर्डन पी या मटर के पौधे का संकरण प्रयोग किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया क्योंकि। साथियों, इसमें पूछा गया कि मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया था। इसलिए किया था क्योंकि इसमें विपर्याय लक्षण उपस्थित होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है जीन्स बने होते हैं। इसमें पूछा गया कि जीन्स किसके बने होते हैं। तो जीन्स डीएनए के बने होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है सन 1959, साथ ही यहाँ पर 1959 होगा। सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषण करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको मिला। इसमें पूछा गया कि 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषण करने हेतु सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसको मिला था। तो नोबेल पुरस्कार कॉर्नर वर्ग को मिला था। किसको? कॉर्नर वर्ग को 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए संश्लेषण करने हेतु नोबेल पुरस्कार मिला था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। इसमें पूछा गया कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था। तो प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण डॉक्टर हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? डॉक्टर हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। इसमें पूछा गया कि सेल शब्द है जो सर्वप्रथम किस जीव वैज्ञानिक ने दिया था। तो सेल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा सेल शब्द का प्रयोग किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है। इसमें पूछा गया कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका कौन सी? माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है जीवद्रव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। इसमें पूछा गया कि जीवद्रव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो पुरकिंजे के द्वारा सर्वप्रथम जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है। साथियों, इसमें पूछा गया कि जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है और यह किसका कथन है। जो तो हेक्सले ने सर्वप्रथम कहा था कि जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है, यह किसका बना होता है। साथियों, इसमें पूछा गया कि कोशिका का जीवित अंश
जीवद्रव्य कहलाता है। और जीवद्रव्य किसका बना होता है? तो जीवद्रव्य कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकाओं का बना होता है। किसका? कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकाओं का बना होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना जंतु कोशिकाओं को वनस्पति कोशिकाओं से विभेदित करती है? इसमें पूछा गया कि कौन सी कोशिका जंतु कोशिकाओं को वनस्पति कोशिकाओं से विभेदित करती है? तो सेंट्रियोल होता है जो जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? इसमें पूछा गया कि कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो प्लास्टिड है जो सबसे बड़ा कोशिकांग है। कौन? प्लास्टिड है जो सबसे बड़ा कोशिकांग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है? इसमें पूछा गया कि पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहलाती है। क्या? कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति होती है या कोशिका भित्ति काई किसकी बनी होती है या कैसी होती है? तो कोशिका भित्ति पारगम होती है। कैसी होती है? कोशिका भित्ति होती है जो पारगम होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है? इसमें पूछा गया कि कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान कौन करती है? तो कोशिका भित्ति होती है जो कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? साथियों, इसमें पूछा गया कि कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? साथियों, पादप कोशिकाओं में सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। उसमें कोशिका भित्ति होती है, लवक होते हैं और रिक्तकाएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? इसमें पूछा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमीन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अल्टमीन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस किसको कहा जाता है? इससे पूछा गया कि कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? साथियों, इसमें पूछा गया है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। क्या होगा? भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।